NIAFMR पासीघाट के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इमली कुंबा जी। नमस्कार। और इसी संस्था के सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर रिसो आना जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले जानना चाहता हूं कि NIAFMR क्या है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि NIAFMR क्या है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, ये NIAFMR का फुल फॉर्म है। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत पासीघाट में स्थित है। जब हम नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं, ऑल ओवर इंडिया में अभी तक 13 to 14 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 नेशनल इंस्टीट्यूट दिया गया है। पहला जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा जो शिलोंग में है, और दूसरा जो है वो पासीघाट में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च है। तो दर्शकों, NIAFMR का अर्थ है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। हमारे बीच जो 2 मेहमान उपस्थित हैं, ये दोनों पासीघाट से आए हैं। NIAFMR पासीघाट के सदस्य हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं सर से जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद जब हम बोलते हैं, आयुर्वेद 2 शब्द से बना गया है, आयु और वेद। आयु मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान। सो आयुर्वेद का मतलब जो ज्ञान से हम लोगों को जीवन के बारे में पता चलता है, उसी को हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। उसमें मैं चाहूँगा कि मेरे कोलीग उसके ऊपर थोड़ा बोलिए उसके ऊपर। जैसे कि सर ने बताया कि आयुर्वेदा का मतलब क्या है। आयुर्वेदा का मतलब आयु और वेदा से बना हुआ है, 2 संस्कृत शब्दों से बना हुआ है। आयु का मतलब लाइफ और वेदा का मतलब है साइंस। तो साइंस ऑफ लाइफ को बोलता है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा इसमें सिर्फ मेडिसिनल उसके बारे नहीं है, कैसे किसी को लंबा उम्र जीना है, कैसे किसी को हेल्दी लाइफ जीना है, उसके बारे में बताया गया है आयुर्वेदा पे। आयुर्वेदा डे क्यों मनाया जाता है? आयुर्वेदा दिवस जो 20 अक्टूबर 2016 से शुरू हुआ था और उसका थीम था आयुर्वेदा फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डायबिटीज़। और आज इस साल जो है हम 8th नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं विद द थीम आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ एंड द टैग लाइन आयुर्वेदा फॉर एवरी डे फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला था कि प्राचीन काल से आयुर्वेद आए हुए थे, लेकिन हम लोग उसका बेनिफिट को हम लोग चला नहीं सके थे। लेकिन 2014 को आयुष मंत्रालय बोल के एक नया मंत्रालय बनाया गया था और उसी के ऊपर बेस करके आयुर्वेदा डे जो है वो शुरू किया गया था। जब हम आयुष मंत्रालय बोलते हैं, आयुष जो है वो 5 वर्ड से बनाया गया है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, S फॉर सिद्ध एंड सोवारिप्पा, U फॉर यूनानी और H फॉर होम्योपैथी। ये अलग अलग ब्रांच होता है आयुष का ही, और इसको एक्रोनियम बनाया गया है आयुष। सो हम जब आयुष बोलते हैं, ये एक ही ब्रांच नहीं है, बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग छोटा से आयुष बोलते हैं। जैसे मेरे कॉलीग ने बताए थे कि आयुर्वेदा डे 28 अक्टूबर 2016 को शुरू किया था। तो हर एक ईयर में एक एक थीम होता है, और इस साल जो है वो थीम जो है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ है। तो आयुर्वेदा से कैसे हम लोग संसार में जितने आदमी हैं उनको हेल्थी बना सकते हैं, उसी के ऊपर ये थीम रखा गया है। और हम लोगों को पता ही है आयुर्वेद का जो बेनिफिट्स है वो टाइम टेस्टेड है। पुराने कालों में जो मेडिसिन यूज़ किया गया था, अभी भी वही मेडिसिन अनचेंज्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इसी के ऊपर बेस करके इस साल का आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ का टैगलाइन फॉर्म किया गया था। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे हमारे पास क्वेरी भी आते हैं, तो मैं बेसिकली इसको क्लियर करना चाहूँगा
आपके माध्यम से, आयुष जब हम बोलते हैं, आयुष जो है ये 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, कोडिफाइड और नॉन कोडिफाइड। तो कोडिफाइड सिस्टम जो होता है, कोडिफाइड सिस्टम मतलब जिसका एक करिकुलम है, आप जैसे क्लास 12 साइंस पढ़ने के बाद तभी आप आयुष में नेट क्लियर करके आप आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ सकते हैं, और उसको आपको 5.5 years पढ़ना होगा, 4.5 years स्टडी और 1 year आपका इंटर्नशिप। लेकिन एक नॉन कोडिफाइड सिस्टम है जिसको मतलब कोई सिखाता नहीं है, भगवान का देन होता है कि कुछ वो मेडिसिन ले लिए, उससे वो ठीक करना शुरू हो गए। तो उसी नॉन कोडिफाइड सिस्टम के अंदर ये ट्रेडिशनल फोक हीलर्स, ट्रेडिशनल हीलर्स, ये सब आता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंस्टीट्यूट सेटअप किया था, तो इस इंस्टीट्यूट का नाम नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन था, क्योंकि फोक हीलर्स जो ट्रेडिशनली जो यूज़ करते हैं, पत्ते हो या फिर जड़ी बूटी हो, तो वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, स्पेसिफिकली अरुणाचल में ज़्यादा पाया जाता था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन सेटअप किया था, और जस्ट रिसेंटली इसको मर्ज करके इसका मैंडेट को इंक्रीज करके आयुर्वेद को नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन में इंक्लूड करके रिसर्च का टॉपिक लाके इसको मैंडेट को बढ़ा के अभी इसको चला रहे हैं। वेरी सून हमारे यहाँ पे आयुर्वेद कॉलेज भी खुलने वाले हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश बट ऑल ऑफ इंडिया नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो है वो आके आयुर्वेद का नॉलेज ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगा, मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि हम हर वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, तो हर वर्ष इसका थीम चेंज होता होगा, तो इस वर्ष का जो आयुर्वेद दिवस है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, इसका थीम और इसका विजन क्या है? इस साल का थीम जो है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, इसमें ना ही सिर्फ इंसानों के लिए है, बल्कि इन्वायरमेंट और प्लांट और जितना भी फार्मर्स लोग के लिए है, उन सबका भलाई के लिए ये इस साल का थीम चुना गया है। जैसे इसका मेनली 3 रोल्स हैं ये साल का थीम पे। फर्स्ट जो है आयुर्वेदा फॉर स्टूडेंट्स, आयुर्वेदा फॉर फार्मर्स और आयुर्वेदा फॉर पब्लिक हेल्थ, वो तीनों थीम इम्पोर्टेंट माना गया है। और सर हमारे सर जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। मेरे कॉलीग ने बताया है आयुर्वेदा फॉर स्टूडेंट्स को कैसे हम आयुर्वेद के बारे में बता सकते हैं। ये सब चीज़ में हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आज के जो बीमारी ज़्यादा हो गए कोविड के बाद, जैसे कि आपका मेंटल हेल्थ, छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रेस टेंशन से हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में जाके मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो वो अपने घर में बैठ के वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे होम रेमेडीज़। आपने जो बताए थे कि हम लोग जड़ी बूटी गुआवा के पत्ते को टॉयलेट जब ज़्यादा जाता है तब लेते हैं, ये सब घरेलू नुस्खे हैं, और इसको हम लोग इन स्कूल में जाके इनको स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ हम लोग ऐसे कॉम्पिटिशन्स, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक आयुर्वेदा वो करते हैं, तो ताकि स्टूडेंट्स भी जागरूक रहे, वो लोग नेट में देखें क्या है क्या नहीं है, और उससे 2 ways हो, उनको आयुर्वेद के बारे में भी ज्ञान मिले, दूसरा चीज़ वो प्राइज भी जीते। तो दैट इज़ फॉर स्टूडेंट्स। फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स जो है वैल्यू ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स नहीं जानते हैं। जो हमारे हिमालयन बेल्ट हैं वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन्स मिलते हैं, लेकिन इसको इस मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं या फिर ये मेडिसिन्स का दाम इतना है ये नहीं जानते। उस चीज़ में हमारे इंस्टीट्यूट्स हेल्प करते हैं फार्मर्स को कि आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करिए कि आपके जगह में कौन सा मेडिसिनल प्लांट्स मिलता है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, आप कैसे उसको अच्छी तरीके से बना के या फिर यूज़ करके उसको दे सकते हैं।
ये हो गया आपका सेकेंड कंपोनेंट जो फार्मर्स के लिए है। थर्डली पब्लिक हेल्थ, जैसे अभी हम लोग अवेयरनेस कैंप या फिर ये जो टॉक शो कर रहे हैं, इससे भी हम लोग सोसाइटी में पेनिट्रेट करके जानकारी दे सकते हैं। अलोंग विद दैट हम लोग जाके कभी भी हम लोग हेल्थ कैंप करते हैं तो हेल्थ कैंप में हम लोग जाके एक दो भाषा जो आयुर्वेद के कैसे हम लोग यूज़ कर सकते उसके बारे में, और ग्राउंड में जाके हेल्थ कैंप करके फ्री मेडिसिन्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स में स्पेसिफिकली इस बार का जो आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ है, इस 3 कंपोनेंट्स में फोकस किया गया है। अच्छा, थीम का जो मतलब है और इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने आपको विजन तो बता दिया है। जी जी। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हम जानते हैं लेकिन जनरल पब्लिक को हम लोग पहुंचा नहीं पाते, तो उसी के ऊपर बेस करके मैं आप लोगों को कुछ कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। हल्दी का दूध तो सबको पता है कि नहीं? जी, हल्दी जी, का दूध जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, लेकिन कितना आदमी हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं? पुराने फिल्म में देखा होगा कि कोई पुलिस अच्छी तरीके से गुंडे को पीट देते हैं तो माँ क्या करते हैं, हल्दी का लेप बना के लगा देते हैं तो और घाव जल्दी भर जाए। तो ये सब चीज़ छोटे मोटे चीज़ जो है वो नुस्खे हैं, दादी माँ के नुस्खे जो बोलते हैं। और स्पेसिफिकली आपको बताते हैं कि बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ट्राइबल एरियाज़ में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम में बहुत एक अच्छा चीज़ है जीरा का जूस। आप 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, 1 गिलास पानी में उबालिए, उसको छान के सुबह शाम खाली पेट में ले सकते हैं, उससे आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आराम होगा। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि बहुत सारे आदमी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। यूथ्स लोग आजकल बोलते हैं कि बिना सिगरेट लिए उनका टॉयलेट क्लियर नहीं होता है। बहुत ही इजीली अवेलेबल मेडिसिन है आमलकी, आंवला जो सब जानते हैं। आंवला का पाउडर को आप 1 चम्मच उबले हुए गर्म पानी, थोड़ा गर्म पानी में उसको मिक्स करके खाना खाने के 1 घंटा पहले या फिर सोने से पहले आप ले लीजिए, आपका जो टॉयलेट है वो अच्छी तरीके से जाएगा। बहुत सारे हमारे ट्राइबल्स को पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं कि जब टॉयलेट में जाता है ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। एक घरेलू नुस्खा, जो चावल आप खाते हैं खाने से पहले उसको धोते हैं, वही पानी को अगर आप लेते हैं तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है छोटे मोटे चीज़ है जो इजीली अवेलेबल आपके घर में होते हैं, लेकिन आपको उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे करना है, उसी के ऊपर बेस करके आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, जैसे स्टूडेंट्स के बारे में मैंने बोला हूँ, फिर आपके फार्मर्स के बारे में बोले हैं और जनरल पब्लिक। और ये जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी इसका ही एक पार्ट है। लेकिन इसमें भी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इतना तक ही आप अपने आप के ऊपर ट्राई कीजिए जब तक आपका बॉडी ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद डॉक्टर को जाके आपको दिखाना है। जो मैं आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं ये बस जस्ट फॉर होम रेमेडीज़ के लिए, अगर उससे भी आपको ठीक नहीं होता है तो आपको एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद डॉक्टर से जाके सलाह मशवरा करके मेडिसिन लेना चाहिए। सर, जैसे आपने बताया जो रजिस्टर्ड आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, तो ये हमारे राज्यों में जो दूर दराज के इलाकों में, जैसे हमारा कोलोरियांग हो गया, जो शियोमी डिस्ट्रिक्ट हो गया, बहुत बॉर्डर एरियाज़ में है, जो बहुत फार एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में है, उन जगहों में क्या हम आयुर्वेदा का डॉक्टर हमें क्या अवेलेबल हो सकता है सर? वहाँ हम जा सकते हैं किसी के पास, या ऐसा कोई सरकार द्वारा ऐसा कोई संस्था है जो ऐसे फार एरियाज़ में भी, रिमोट एरियाज़ में भी कोई हेडक्वार्टर वगैरह हो या हेल्थ सेंटर हो? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने स्टेट को एक नेशनल आयुष मिशन बोल के एक बना के रखा है, जिससे इवन पिछड़े हुए जगह में सब सेंटर्स जो थे उसको अपग्रेड करके
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिए हैं, जिसमें आयुष डॉक्टर्स को एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस उसमें अपॉइंट किए गए हैं। तो कोई भी वहाँ पे जाके वो मेडिसिन ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ने बहुत काम किए हैं और इवन हम लोग भी इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज जैसे कि तवांग हो गया, फिर आपका अनिनी हो गया, ये सब चीज़ में भी हम लोग जाके एटलीस्ट 3-4 डेज हेल्थ कैंप करते हैं बहुत सारे विलेजेस में। तो मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी तरीके से आयुष को प्रोपोगेट करने के लिए हेल्प किया है। अभी जनरल पब्लिक के ऊपर है कि वो उस हेल्प को कैसे लेते हैं और उसको कैसे प्रोपोगेट करते हैं। जी सर। सर जैसे आपने बहुत सारा नुस्खा बताया, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स वगैरह के लिए आपने नुस्खा बताया। मेरा पर्सनल सवाल है, जैसे कि मेरा जैसे जो व्यक्ति है जिसका तोंद अनवांटेड निकला हुआ है, उसके लिए सर कोई तोड़ हो सकता है क्या आयुर्वेद में सर? एक्चुअली ये जो तोंद निकला हुआ है ये सब चीज़ हमारे डाइट हैबिट्स के कारण होता है। जैसे आपको एक बताते हैं हमारे बैड हैबिट्स क्या है। सुबह में हम लोग उठ के हमारे भागा दौड़ी के जीवन के लिए हम लोग भाग जाते हैं, 2 मिनट का मैगी बना के खा के। फिर दिन को हमारे पास टाइम नहीं होता है खाना बना के खाने के लिए, तो कोई कैंटीन में जाके जो रूखा सूखा मिलता है वो खा लेते हैं। और रात को हम लोग पूरा टाइम रहते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से भोजन करते हैं। लेकिन ये हम लोग उल्टा कर रहे हैं। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए प्रिंस। ब्रेकफास्ट जो होता है वो राजा का बेटा जैसा होना चाहिए। राजा बेटा जो होता है उसको जो चाहिए वो खा लेता है, तो ब्रेकफास्ट जो होता है वो राजा का बेटा जैसा होना चाहिए। लंच जो है वो राजा जैसा होना चाहिए, राजा को जो चाहिए वो लेके खा सकता है। तो लंच जो है वो हेवी होना चाहिए। और डिनर जो होता है वो बेगर की तरह भिखारी की तरह होना चाहिए। रूखा सूखा जो मिल गया वो खाए। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। और खा के डायरेक्ट कुछ वॉक नहीं है, डायरेक्ट सो जाना है। तो वो करने से हमारा पेट तो बढ़ेगा ही। अलोंग विद दैट हम लोगों को सुबह में उठना है। सुबह में उठ के हम लोगों को थोड़ा वॉक करना है और खान पान के ऊपर बहुत ध्यान देना है। कितना पानी पीना है, कैसा रहन सहन है, वो मेरे कॉलीग उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। जी जी। आयुर्वेदा में जो है ये सब जैसे मैं पहले बताई थी, आयुर्वेदा जो है सिर्फ आपका डिजीज़ के लिए नहीं है, बल्कि आपको कैसे हेल्दी और लाइफ लॉन्ग जीना है उसके बारे में बताया। तो आयुर्वेदा में मेनली 2 रोल इम्पोर्टेंटली बताया गया है। एक है दिनचर्या और दूसरा है ऋतुचर्या। दिनचर्या मतलब कि आपका डेली रिजिम में आपका सुबह उठ के क्या करना है, उसके बाद क्या खाना है, वो सब बताया गया है। अभी जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, उसके हिसाब से आयुर्वेदा में बताया है कि सुबह इंसान को ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है। वो जो है सनराइज से 45 मिनट्स पहले उठना है। सनराइज उसके बाद हमें जो है अपना जितना भी वो है साफ़ कर लेना, पेट साफ़ कर लेना। उसके बाद जो है हमें अपना दंत दावना करना है, फिर जाके हमें व्यायाम ये सब करना है। पर आजकल का जो लाइफ में बिज़ी लाइफ के अकॉर्डिंग किसी को टाइम नहीं मिलता है। वो लोग एक्सरसाइज करता है, बट देन वो लोग इवनिंग को जाके जिम में वर्कआउट करता है, जिम ये सब में वर्कआउट। बट उसको सुबह करने को बोला गया आयुर्वेदा में, वो है एक दिनचर्या। उसके बाद ऋतुचर्या एक आता है, वो आपका जो है सीजनल रेजिमेंट, सीजन वाइज जो खाना खाने को बोला है। जैसे कि गर्मी में हो गया, गर्मी में गर्म कपड़ा नहीं पहनना है, कॉटन क्लॉथ्स पहनना है, ज़्यादा पानी का इंटेक होना है। उसके बाद स्पाइसी फूड्स, बिटर फूड्स, एस्ट्रिंजेंट फूड्स ये सब अवॉइड करने को बोला है गर्मी में। और विंटर में जो है हमारा जो डाइजेशन कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा रहता है, तो उसका हिसाब से हमें ज़्यादा हैवी फूड्स लेना है। और जैसे ये वेदर का हिसाब से बोला गया है, जो स्प्रिंग सीजन में होता है, वसंत ऋतु में जो है आपको उस पर ज़्यादा मीठा ये सब नहीं खाना है। और जो अभी जैसे मौसम चल रहा है,
अभी ये इसको बोलते ऋतु संध्या, अभी ऑटम ख़त्म हो गया, अभी शिशिर ऋतु शुरू होने वाला, तो उसका हिसाब में आपको दोनों ही सीज़न का फॉलो करना है। जो आपका डाइट हैबिट है वो दोनों सीज़न का लेना है, और उसी का तरह वो शिशिर ऋतु जो होता है ना, वो विंटर सीजन का, उसका डाइट को फॉलो करते रहे। ऐसा करने से आपका जो है हेल्दी होगा आप, और लाइफ लॉन्ग आप जी सकेगा। सिर्फ ये डिजीज़ का समय ही आपको याद, मतलब अपना हेल्थ बेनिफिट ये सबको याद नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आप दोनों को समय देना चाहूँगा। आप दोनों अगर हमारे दर्शकों को आपके संस्था या आपके अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहो और आयुर्वेदा को अपने दिनचर्या में किस तरह लाना है, इससे रिलेटेड कोई टिप्स और या कोई संदेश देना चाहो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू। जैसे मेरे कॉलीग ने बताए थे, आयुर्वेदा जो है वो एक सिर्फ नॉलेज ऑफ लाइफ ही नहीं है, ये एक हम लोग लाइफ को कैसे जी सकते हैं उसके बारे में है। ये सिर्फ मेडिसिन्स लेना, बीमारी होते समय मेडिसिन्स लेना, ये सब ही नहीं है। जैसे मेरे कॉलीग ने एक्सप्लेन किए थे, दिनचर्या, आपका सुबह कितना बजे उठना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में ये है। और जो सीजन्स वाइज बताए हैं, आयुर्वेदा में 6 सीजन्स बताए गए हैं स्पेसिफिकली, और ईच सीजन्स में आपको कैसे करना है और कैसे खान पान, कैसे रहन सहन करना है, उसके बारे में बताया गया है। उसके साथ अगर आपको कुछ भी बीमारी हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं पासीघाट में, जो हमारे एंकर साहब ने बताए थे, पूर्वोत्तर आयुर्वेद लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। हमारा अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, जहाँ पे हम लोग आयुर्वेदा का एजुकेशन देने वाले हैं। अलोंग विद दैट हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस कैंप करते हैं, स्टूडेंट्स को फोकस करके ड्रग्स एडिक्शन, मेंटल हेल्थ और आयुर्वेदा को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ्स में, उसके बारे में। और अलोंग विद दैट हम लोग हेल्थ कैंप्स इन एंड अराउंड विलेजेस और बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स जैसे कि अनिनी, चांगलांग, तवांग, ये सब में भी हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। तो आप लोग कभी भी हमारे इंस्टीट्यूट में विज़िट कर सकते हैं और हमसे सलाह मशवरा भी ले सकते हैं, और उसके साथ हम लोग कैसे कोलैबोरेट करके रिसर्च में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूं। उम्मीद है आप सभी ने आज आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, और घरेलू नुस्खे क्या क्या होते हैं सर से आप लोगों ने कुछ कम से कम 1-2 नुस्खे आपने सीखे होंगे। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि पाइल्स का और कुछ जो सर नुस्खे बताए हैं वो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। और मैं सर और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमें समय देने के लिए। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।